हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। कैसे हैं मेरे मित्रगण? भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ आप सब लोग अच्छे हों। आज बुद्ध जयंती पार्क दुर्गा पार्क में 3 जनवरी 2026 को माता सावित्री बाई फूले जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है बड़े जोर शोर से। आवाज भी आती जाए, बहुत दूर दूर से इसमें लोग आए हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें। मैं पीएमडीएस शाक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। ये दोस्तों बुद्ध जयंती पार्क दुर्गा पार्क में आज माता सावित्री बाई जयंती का प्रोग्राम प्रारंभ हो गया है और हमारे सारे श्रद्धालु लोग आ रहे हैं और पहले भगवान बुद्ध को पुष्प अर्पण कर रहे हैं। कपड़ों में जला दिए किसी के? हाँ बिल्कुल, लगा लो तुम भी लगा दो। नहीं, कुल्लू चढ़ा रहे ऐसे ठीक नहीं होता बुद्ध वचनों को गाना। आ जाओ फूल चढ़ाते जाइए, आते जाइए, आते जाइए, आते जाइए, आते जाइए। जय स्नान किया नहीं किया और जिनके घर मात पिता उनकी सबसे बड़ा चीज माता पिता के सबसे बड़ी गंगा नहाना है, मन के तर्पण है। कुछ मानव जी थोड़ा बहुत बोलते रहो ना, भगवान बुद्ध के कुछ यहाँ बताते रहो कुछ। आइए 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 आइए। ये हमारे कर्मठ साथी जा रहे हैं, माननीय तुलसीराम जी। हाँ, जो इस बुद्ध विहार की पूरी रेख देख लिखी कर कमलों पर टिकी हुई है। एक छोटा सा दान पात्र स्टील का बॉक्स टाइप आता है, दान पात्र रखा हुआ है, तो ये दान उसी में डालो ना। है कहाँ यहाँ? अरे मनीराम जी, नेम सिंह जी, अपना दान पात्र तो निकाल दो। दान पात्र यहाँ रखिए, जो भी दान है उसमें डालते जाइए। पात्र यहाँ पर खर्चा कैसे होगा बनते जी? हाँ, यहाँ खर्चा कैसे चलेगा, चाय कैसे बनेगी? वो दान पात्र है ना, वो इसी के लिए तो है। वो अध्यक्ष जी ले जाते हैं, उसको बोलते थे बैंक में, मैं बोलूंगा यहाँ खर्चा रोज कैसे चलेगा? नहीं, वो इसी के लिए है दान पात्र। मेरा कहने का ये है कि वो दान पात्र जो है आप माननीय तुलसीराम जी बाद में महीने 2 महीने में खोलो एक बार, जितना आया 2-3 लोग साइन करें कितना दान आया जरूरी होता है ना, और वो खर्चे के लिए फ्री यूज करो। और तुलसीराम जी के लिए तो व्यवस्था की गई, हम लोग सोच रहे हैं, ऐसी टेंशन मत लो सर। हाँ, खाली करके दे दिया, वही बात है ना, उसको खाली करते रहिए भाई। खाली करोगे तभी तो वो खाली वो भरेगा उसमें, अगर वो भरा ही रहेगा उसमें जाएगा क्या? कुछ भी नहीं। बैंक में चला जाएगा। नहीं, बैंक में नहीं जाएगा, यही रहेगा। 6000 रुपए निकले थे, अब और हो गए होंगे अब। तो यहाँ और कामों में ले लो, खर्चे के लिए ले लो, है ना। हाँ, और कोई रह गया? हमारा महिला मंडल आते हैं तो वो भी स्वतंत्रता खुद ही चढ़ा जाती है खर्चे की बात। वो चाय आपको पिला देते हैं। दोस्तों ये देखो सारे लोग आए हुए हैं, पूजा हो गया, सब लोग हो गया, वंदना कर रहे हैं भगवान बुद्ध को, फूल अर्पण। कितने लोग रह गए अभी? और इसके बाद थोड़ी देर में अभी कार्यक्रम हमारा शुरू होने जा रहा है माता सावित्री बाई फूले का, तो उस पर कार्यक्रम चले। मंगल हो, कल्याण हो, सब सुखी भवन। लो अगरबत्ती। आ जाओ आ जाओ दीदी।
नवोदय बढ़िया एकदम ठीक। घूम आए। बनते लोगों का काम है, चलते रहना चाहिए। सही है, बढ़िया चलते रहना अच्छा होता है। चलो अभी वो जो जनवरी वाला जो बस जा रहा है बुद्ध गया के लिए ना, उसमें चलिए सब लोग ना। हाँ अभी जो ज्यादा नहीं 6 दिन के लिए जा रहे हैं बस। सब लोग चलो, चलिए सब लोग चले, अच्छा रहेगा। बनते नहीं छोड़ दियो हम। हाँ कहाँ तक? यहीं से ले, यहीं छोड़ेंगे। यहीं से बता नहीं छोड़ूंगा, रास्ते में ही छोड़ेंगे। सफर बनते जी बहुत कठिन है हमारे लिए। हाँ बहुत कठिन है। अरे कुछ कठिन नहीं। भंते जी माननीय पूज भंते जी आज माता सावित्री फुले जी के जन्म दिवस पर हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। आज पूर्णमासी भी है। आप सभी लोगों को पूर्णमासी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और माता सावित्री फुले जी के संघर्ष से, उनके त्याग से आज आप सब लोग महिलाएं उनके जीवन पे आप लोग अपनी बात रखें और प्रयास करें उस पर चलने का। कि माता जी जैसे वो चली इतनी छोटी एज में, आज हमारे पास सब कुछ सुविधाएं हैं, अधिकार है, वो सब कुछ होने के बाद भी अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी होगी। तो मैं चाहेंगे कि जितनी माताएं बहनें यहाँ हैं, जिनको भी माता सावित्री फुले जी के विषय पे कुछ भी जानकारी है, उनके इतिहास या उनके त्याग के विषय में आप अपनी बात रखें और प्रयास करें। हम सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे और प्रयास करेंगे कि अपने जीवन में उनके संघर्ष को, उनके त्याग को अपने जीवन में लागू करने का। तभी आज उनको हम याद जो कर रहे हैं, हर साल याद करते हैं, ऐसे याद करते रहेंगे। आने वाली पीढ़ी वो भी याद करती है, उन्होंने संघर्ष किया। इसलिए अगर कोई आपको भी याद करे आपके मरने के बाद भी, तो आपको माता सावित्री फुले जैसा बनना पड़ेगा। आज हमारे पास सब कुछ सुविधाएं हैं, अधिकार हैं, तो उसका हमको सदुपयोग करते हुए उसका लाभ उठाएं। और मैं यही चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आज माता बहने माता सावित्री फुले जी को बोले और सभी लोग पुरुष वर्ग उसको सुने अच्छे से और हम सभी लोग चलने का प्रयास करें। तो भारत को नमन करते हुए, माता सावित्रीबाई को नमन करते हुए, महात्मा ज्योतिराव फुले को नमन करते हुए, कि हमारे एडवोकेट रामवीर साथी जी कुछ हमारे समाज को प्रेरणा स्रोत बातें बता रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले के जो आज 3 जनवरी 2026 का जन्मदिन मनाया जा रहा है, बुद्ध जयंती दुर्गा पार्क पर, उस उपलक्ष्य पर। और उस संघर्ष से हमें क्या सीख मिलती है, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बात रखें। सुनीता बहुत ही बघेला आप सभी लोगों को मेरा नमोद है। आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। उनका जन्म 3 तारीख है ना, 3/18/31 को हुआ था। पहले माइक नहीं था, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले के बाद सबसे हाँ क्या बोले, वो ऐसी एक शक्तिशाली एक लेडीज थी जो उन्होंने हम सबको जगाया, पढ़ाया लिखाया, समाज में बहुत मेहनत करके हम लोगों को बहुत आगे बढ़ाया। पहले हम लोगों पे बहुत अत्याचार होता था शिक्षा के बिना। अब हम लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है और बहुत अच्छे सारे बोलने का सबका हमको अब चांस मिल रहा है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो इनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद
सब लोगों के लिए हमें बोलने का मौका दिया। और तो बाकी सब लोगों ने बोल ही दिया है, इतना अच्छा तो हम नहीं बोल पाते हैं। धन्यवाद। चलो, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने जो भी अपने 2 शब्द रखे हैं, बढ़िया बात है। देखो, सबसे बड़ी बात है दोस्तों यहाँ पे है क्या कि हमारी महिलाएं जो हैं उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। और यहाँ तक है कि ये जो मनुस्मृति या शूद्रों को बिल्कुल मंदिर में जाने की भी इजाजत नहीं थी, इस टाइप का बैन लगा हुआ था। और उससे निकल के हमारी माताएं बहनें जो मातृशक्ति यहाँ पे आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं बोल पा रही आज, कोई बात नहीं, कल बोलेंगे, परसों बोलेंगे। हम आए दिन ये कार्यक्रम इस तरह के लगाते रहेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे जानेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ये हमारा समाज है, हमने संकल्प लिया अपने समाज को आगे बढ़ाने का। ठीक है वकील साहब, बताइए आगे। हम आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय बहन मीरा सिंह साकरा जी को, जो हमारी टीम है महिला शक्ति की, उसकी सर्वे सर्वा भी है, प्रेसिडेंट भी है और बहुत मेहनत करती है महिलाओं को जगाने के लिए। जो माता सावित्री बाई का जो सपना था वो शिक्षा थी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो शिक्षा अब चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आदरणीय बहन जी माता सावित्री बाई जी की जो संघर्ष रहा, जो संघर्ष किया है, उसके बारे में बताएं आदरणीय बहन। ये जोरदार तालियों स्वागत भी करें। खड़े हो गए। डायरी फिर पकड़ कैसे पाएंगे, डायरी का थोड़ा सा है। कोई नहीं, बैठने दो, कोई बात, बैठ के हमने सेट कर दिया। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन करते हुए माता सावित्रीबाई फूले को बारंबार नमन करते पूज्य घंटे जी को बंदामी और सभी साथियों को नमो बुद्धाय। और सभी साथियों को नवबरस की मेरी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। माता सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ। उनके पिता का नाम था खंडोली नोवसे। अच्छा, उनकी माता जी का नाम लक्ष्मीबाई था। माता सावित्रीबाई फूले पूरे देश की महानायिका थी। उन्होंने हर बिरादरी और हर वर्ग के लिए काम किया। जब माता सावित्रीबाई फूले पढ़ाने जाती थी तो लोग उनके वस्त्रों पर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, इसीलिए उनको दूसरी साड़ी अपने साथ में लेके जाना पड़ता था। और दूसरी साड़ी वो वहां पर बदल के पहन के उसके बाद बच्चों को शिक्षा दिया करती थी। वापस आती थी तो फिर बाद में वही गंदी साड़ी पहन के आती थी, क्योंकि दोबारा वापस आने पर भी महिलाएं उनका पत्थर कीचड़ मारा करती थी। इतना संघर्ष झेला हमारी माता सावित्रीबाई फूले ने, क्योंकि इस तरह की संघर्षशील महिला मेरी नजर में तो पूरे विश्व में नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में माता सावित्रीबाई फूले ने बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हीं की बदौलत महिलाएं सम्मान का जीवन जी रही है और आज बड़े बड़े मंचों पर बोलने का या कोई पद और सम्मान जो पा रही है, जो शुरुआत माता सावित्रीबाई फूले की देन है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने माता सावित्रीबाई को शिक्षित कराया, घर में पढ़ाया, उसके बाद उन्हें बाहर बच्चों को पढ़ाने का अधिकार दिया। उन्होंने खुद अपना अपमान सह करके भारत की महिलाओं को सम्मान से जीना सिखाया और देश का दुर्भाग्य देखो शिक्षा की देवी सरस्वती को बताया। माता सावित्रीबाई फूले 1 जनवरी 1848 में पहला स्कूल खोला जिसका नाम था बालिका विद्यालय। और इसी तरह क्रम बाई क्रम माता सावित्रीबाई फूले ने अपने जीवन काल में 18 विद्यालय खोले। माता सावित्रीबाई फूले ने अपने जीवन काल में 18 स्कूल खोले, जिसमें उनका साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और फातिमा शेख
वो भी ये माता सावित्री बाई के बहुत बड़ी साथी रही, बहुत बड़ा सहयोग रहा। जब पहला स्कूल खोला गया था तो माता फातिमा शेख ने उन्हें अपनी जमीन दी थी। और आज की राजनीति में देश में हिंदू मुस्लिम करके हमेशा जहर बोला जा रहा है और इतना देश का जो माहौल है ना खराब किया जा रहा है। एक समय था जब ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने ज्योतिबा फूले के पिताजी से दबाव बनाकर उनको उनके घर से बाहर निकलवा दिया था कि वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही थी, तो उनके हिसाब से धर्म के विरुद्ध काम कर रही थी। ऐसा उन पर दबाव बनाया, मनुस्मृति के हिसाब से वो काम उनको सूट नहीं कर रहा था, उन्होंने घर से निकाल दिया। मतलब ऑप्शन रख दिया था माता सावित्रीबाई और ज्योतिराव फूले के पिताजी ने उनको, ये काम छोड़ो या फिर घर से निकलो। उन्होंने अपना दायित्व नहीं छोड़ा और घर छोड़ दिया। दोनों पति पत्नी घर से निकल गए लेकिन अपना मिशन नहीं छोड़ा। जब घर से निकाल लिए गए तब बहन फातिमा ने अपने घर में उन्हें जगह दी, अपने घर में जगह दी और साथ ही साथ स्कूल खोलने के लिए जमीन दी। इस तरह पूरे जीवन सहायक रही उनके मिशन में आगे बढ़ने में। फातिमा शेख ने भी जो बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जो उनकी मित्र थी। ऐसे एक समय प्लेग की बीमारी फैली, जो लोग बीमारी की चपेट में आ रहे थे, अस्पतालों में ले जा रहे इलाज कराती माता सावित्रीबाई फूले। उनसे 10 साल पहले लगभग ज्योतिराव फूले का निधन हो गया था, तो उनके मिशन को माता सावित्रीबाई फूले ने आगे बढ़ाया। और उसी समय एक बार महामारी आई तो बच्चों को बहुत ज्यादा बच्चे बीमार पड़ रहे थे, प्लेग की चपेट में आ रहे थे। तो माता सावित्रीबाई फूले एक बच्चे को जो लगभग 10 साल का रहा होगा, उसको अपने कंधे में उठा करके हॉस्पिटल लेके गई। रास्ता काफी थोड़ा दूर था, तो इतना देर चलते उनको उस प्लेग की बीमारी के लक्षणों ने घेर लिया और वो बच्चा तो ठीक हो गया, लेकिन हमारी माता सावित्रीबाई फूले इस दुनिया से चल बसी। इस तरह से मतलब इनका इतना बड़ा योगदान रहा माता का, खासकर महिलाओं के लिए। हमारी महिलाओं को माता सावित्रीबाई फूले के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और इनके पगडंडों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। इन्होंने ऐसा संकल्प लिया था पति पत्नी ने कि जीवन में अपने बच्चे पैदा नहीं करेंगे और समाज के बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और यही हमारे बच्चे होंगे जो देश के बच्चे होंगे, देश का भविष्य होंगे। जैसे अभी पीएस सर ने बताया था कि अपना बच्चा नहीं था, एक ब्राह्मणी थी जो विधवा थी, उस तरह के लोगों के वजह से वो प्रेग्नेंट महिला हो गई, तो उसके घर वालों ने उसको मारने के लिए प्रयास कर लिया। वो महिला घर से निकल के इनकी शरण में चली आई कि माता सावित्रीबाई फूले ने इस तरह की महिलाओं के लिए अपना एक बना रखा था। मतलब जो दुखी थी, दीन थी, घर से दुखी परेशान थी, तो उनके आके शरण लिया करती थी। तो उसी तरह से वो महिला आ गई इनके पास, इन्होंने उसका खूब सेवा करी, पालन पोषण किया अच्छे से। और जब उस महिला को पूरा टाइम हुआ, उसने 9 महीने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम यशवंत रखा गया। उसी बच्चे को माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले ने अपना उत्तराधिकारी बनाया और बाद में वो बच्चा डॉक्टर बन गया। उसने बहुत अच्छे काम किए। ये था हमारी माता सावित्रीबाई फूले का इतिहास और इनके बारे में हम फिर माता बहनों से गुजारिश करेंगे, इनके बारे में पढ़ो और जानो और आगे बढ़ो और अपने परिवार को आगे बढ़ाओ। ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों के एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए हम पेरेंट्स को, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा था, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी साथियों को नमो बुद्धाय।